नवीद साहब किस तरह देखते हैं, अदालत में चैलेंज कर रहे हैं फिर ऑर्डिनेंस को? लेकिन जी जो भी सारे ऑप्शंस होंगे, जो कानूनी ऑप्शंस होंगे, उसको इस्तेमाल किया जाएगा, उसको इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए कि ये एक आइनी इशू है। सही। जैसे अभी बैरिस्टर साहब कह रहे थे, ये पीटीआई को समझना चाहिए, ठीक है, कि सिर्फ आप अपनी मर्जी से, और अब चूँकि जैसे आपने अभी फरमाया कि जब आखिरी इनको तिनका नज़र आ रहा होता है तो ये फ़ौरन ऑर्डिनेंस ले आते हैं। ठीक, हो सकता है कि ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं ये ना आते तो शायद ये मुशावरत कर लेते। सही। अच्छा, आपको इस लगा कि शायद पेंडोरा जी पेंडोरा पेपर्स की वजह से शायद अब देखें ना, यही खुसरो बख्तियार की, चले फॉर एग्जांपल हम खुसरो बख्तियार की मिसाल ले लेते हैं। क्या खुसरो बख्तियार करप्शन में या उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस नहीं रहा? सही, ठीक है ना। अब देखिए खुसरो बख्तियार का जब जैसे ही पेंडोरा पेपर्स में नाम आया, अलीम का नाम आया, दूसरे तीसरों का नाम आए, तो इनके पास और कोई ऐसा जो है वो रास्ता नहीं था। शेख साहब असल में बातें तो करते रहते हैं, एक आध अच्छी बात भी कर जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो नाम आए ना पेंडोरा में, ये पहले ही गर्दिश कर रहे थे, कोई इसमें सरप्राइज नहीं था। जैसे खुसरो बख्तियार, उसमें गंदम और चीनी में ये सारे नाम पहले से आ रहे थे ना करप्शन पे। अच्छा, इस चीज़ को पेंडोरा पेपर्स तो हुकूमत कैश करवा रही है, आप तो कैश ही नहीं करा सके। जिस तरह इन्होंने पनामा पेपर्स में अपोजिशन की, भरपूर अपोजिशन की, वज़ीर आज़म उस वक्त के नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया, जैसे तैसे भी गए वो। तो आप तो अपोजिशन कर ही नहीं रहे इस मामले पे, आप तो इतने डरे हुए हैं। नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ, फिर जदून साहब आप फरमाएंगे। देखिए बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हम क्यों कैश करवाएं। देखिए हम तो जितने भी इल्जाम सुन लीजिए ना, देखिए हम पे तो जितने भी इल्जाम लगे हमने अदालतों का सामना किए, चाहे सच्चे हैं या चाहे इन्होंने झूठे हैं, ठीक है ना। हम उसकी बात ही नहीं करते सच झूठ की। जो भी आपने इल्ज़ाम लगाया हमने उसका सामना किया, खंदा पेशानी से किया, अदालतों का सामना किया, लेकिन मुल्की इदारों की इज्जत के लिए, उनकी हुर्मत के लिए, उनकी तकद्दुस को हमेशा से कायम रखने के लिए हमने उनका सामना किया, किसी चीज़ को बलडोज नहीं किया। लेकिन आप एक ऐसा इदारा, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर बनाया, पूरी मुल्क की सियासी जमातों ने, पार्लियामान ने मिलकर बनाया कि एहतसाब के अमल को शफाफ किया जा सके। इसीलिए हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिका फैसले से एक ऐसे शख्स को लाती है जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो सके। अब यहाँ पर आप देखें, ये हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि जी आप नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करें, आज तो प्रूव कर रहे हैं आप उसको कि हम अपने वुज़रा को बचाने के लिए और जो अपोजिशन में जो लोग हैं उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए नैब की तरफ कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आपको लगता है कि जावेद इकबाल साहब को नहीं इसमें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, या वो अपनी उनकी डिग्निटी है उसको भी क्वेश्चन मार्क लगाए? सर इस बात में कोई शक नहीं है कि देखें ही इज़ अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, और उनकी अगर आप जुरिस्प्रूडेंस देखें, मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ उनकी जजमेंट्स पढ़ता रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत जजमेंट्स लिखते थे। लेकिन जिस वक्त एज अ जज वो जजमेंट्स लिखते थे तो वो बात कुछ और करते थे, और आज जब हम उनके ऑर्डर्स देखते हैं उसी चीज़ से मुतासिर होकर पीपी और पीएमएलएन ने उनका नाम दिया था। नहीं, ये तो खैर एट दैट टाइम मुझे ये लगता है कि जब भी वो कंसल्टेशन होती है तो वो हुई इसीलिए थी कि शायद ये कॉन्सिलेटरी फिगर होंगे, लेकिन अल्टीमेटली फिर बाद में उन्हें पता लग गया। और आपके सामने है कि जदून साहब अभी कह रहे थे कि ये पहली हुकूमत है जिसने अपने लोगों को अंदर किया। मैं तो इनकी बात से फैक्चुअली मुतफिक नहीं हूँ। असल तो नैब ने जो बंदे पकड़े वो नवाज शरीफ के दौर में नूनिये पकड़े, और असल में पीपल्स पार्टी के दौर में पीपलिए पकड़े। अभी तक एक अलीम खान या 2-4 नाम मैं आपको और दे दूंगा, उसके अलावा तो कोई अंदर नहीं गया। और फिर नंबर 3 बात है नैब ने पकड़ा ना, आपने तो नहीं पकड़ा, वो तो नून लीग के भी लोग नून लीग की हुकूमत में पकड़े गए। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, पीपल्स पार्टी के ये कहा जा रहा है कि लेकिन सर मैं जरा बात मुकम्मल कर लूँ, 1 मिनट प्लीज। सर एक इसके अंदर जो बात है वो ये है कि फैसल वाडा को डुअल नेशनलिटी पे बचाने के लिए वजीर आजम ने MNA की एक सीट को कुर्बान कर दिया। तो अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो उनको बचाने के लिए पेंडोरा पेपर्स में वाकई कोई सच्ची मुच्ची की इंक्वायरी कर देंगे? अगर खान साहब की बात ऑपोजिशन लीडर वाली याद रहे, कंटेनर वाली, ऑल ऑफ दीज पीपल शुड हैव रिजाइन। तो इससे पहले कि आप नैब चेयरमैन के ऊपर आप उंगली उठाएं कि उसने एक्सटेंशन क्यों ले ली, और उसने एक्सटेंशन अभी ली नहीं है। अभी सिर्फ ये है कि उन्होंने कहा एक्सटेंशन दे सकते हैं, और जब तक अगला नैब चीफ नहीं आता तब तक ये रहेंगे। तो ये एज एक्सटेंशन काउंट नहीं हो सकती। तो उन पे उंगली उठाने से पहले तो मैं समझता हूँ हुकूमत पे उंगली उठनी चाहिए। बात कर रहे हैं, हो ये रहा है कि चूंकि खान साहब ज़रा उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड कप के फाते भी हैं, तो वो क्या करते हैं, शफलिंग करते हैं। एक प्लेयर अगर पॉइंट पे कैच ड्रॉप कर रहा है तो वो उसको लेके लॉन्ग ऑफ पे ले जाते हैं।
और चेंज नहीं कर रहे, यानी टीम चेंज होनी चाहिए ना। अगर आपकी 15 रुकनी टीम है तो आप यहाँ तो 60 लोगों की कैबिनेट बनी हुई है, तो 60 में जी बिल्कुल 60, अब ज्यादा हो गए होंगे, नौकरियां दे तो रहे हैं ना, 60 लोगों की कैबिनेट में 1 करोड़ नौकरियां हो गई हैं, नहीं किया जा रहा, उनको शफल किया जा रहा है। अगर आप वजीर तवानाई हैं तो आपको शफल करके आपको दूसरी वजारत दी जा रही है, लेकिन बाहर नहीं निकाला जा रहा। सदीक उल फारूक साहब, किस तरह देखते हैं? मरियम नवाज ने आज फिर इदारों को टारगेट किया है। एक तरफ आप शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो मफामत का है, दूसरी तरफ हमें आपके जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज, चूँकि ख़ासतौर पर उनकी सही मानों में तर्जमानी कर रही हैं, तो वो जारहाना सियासत पे यकीन रखती हैं। तो ये डबल आप खेल रहे हैं विकेट के, इस तरफ भी उस तरफ भी। क्या कोई सिग्नल सही से आ नहीं रहे? वजह क्या है? और कानून की हुक्मरानी है। अगर कोई ऊंची आवाज में बात करता है या धीमी आवाज में, मकसद एक ही है। लेकिन मैं अपने पीटीआई के भाई ने जो फरमाया कि हमने अपने वज़रा पकड़े, अलीम खान का झगड़ा जो था वो बुज़दार साहब के साथ था। ठीक है, वो बुज़दार साहब के कामों में मुदाखलत करते थे अलीम खान साहब, उनको सबक सिखाने के लिए 10-15 दिन जेल भेज दिया और फिर उसके बाद दोबारा वजीर बना दिया जब उन्होंने तौबा कर ली। सीनियर। अच्छा, इसी तरह से वजीर रेलवे बना दिया आजम स्वाति साहब को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी अकाउंटेबिलिटी करें, ठीक है, उन्होंने ये अकाउंटेबिलिटी की कि जब वो जज गया तो उसको वो वजीर रेलवे बना दिया। सुन ले जरा, इन्होंने चीनी के मामले में जहांगीर तरीन की इंक्वायरी किससे करवाई? अपने सेनेटर अली जफर से। अपोजिशन की इंक्वायरियां जो है वो करे नैब, और जॉइंट जो है वो कमीशन करें, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमीशन करें और एफआईए करे। और पीटीआई वालों की इंक्वायरी उनके अपने सेनेटर, और अब जो इन्होंने कमेटी बनाई है, कमीशन बनाया है, वो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन जो है वो इनकी इंक्वायरी करेगा। यानी जो पटवारी के खिलाफ जो दरखास्त है उसकी पटवारी इंक्वायरी करेगा। आज तक जितनी इन्होंने कमीशन बनाए हैं उसका नतीजा क्या निकला है, ये पहले ये बताएं। ठीक है, पूछते हैं। पानामा पेपर्स में एक जुमला और, पानामा पेपर्स में नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं था, लेकिन एक नवाज शरीफ साहब को पानामा तो छोड़ दें, फिर अकामा, और अकामा में भी जो इल्जाम लगाया कि जी एसेट्स है, पैसे रिसीवेबल्स जो हैं वो उसी डिक्शनरी में लिखा है कि वो एसेट नहीं होते, लेकिन उनको निकालना था इसलिए कि उनके मालिकों का हुक्म था कि नवाज शरीफ क्योंकि पाकिस्तान को इक्तिसादी तरक्की के राह पर डाल रहा है, इसको पाकिस्तान को बर्बाद करना है, ठीक है, लिहाजा बर्बादी करने वाले आ गए। ठीक है, सदीक उल फारूक साहब लाइन पे रहिएगा। जदून साहब, बराह रास्त उन्होंने आपसे पूछा है, वो कह रहे हैं कि बताएं ये फेवरेट टीमें बना के तो आप मैच जीत सकते हैं, और आपके अंपायर, आपके जो कप्तान हैं वो तो कहते थे कि न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए, तो देना न्यूट्रल। बिल्कुल, ये सदीक उल फारूक साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के बारे में बोल रहे हैं जी, तो ये तो मरियम नवाज साहबा ने भी कहा था ना, क्या ये उस बात से डिनाई करेंगे कि उन्होंने कहा है कि मेरे तो लंदन क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सदीक उल फारूक साहब ये उनको ये सलमान शहबाज कह रहा था कि मेरे को, तो सलमान शहबाज भी यही बोल रहा था, तो क्या इस बात से इनकारी है ये कि भाई मरियम कहाँ से आ गए, उनकी एहसास से इतने कहाँ से? सदीक साहब इसका जवाब दे दें, जल्दी दे दें ताकि इसका जवाब दे देता हूं कि अभी जो आपने इल्जामात लगाए थे लंदन की अदालत में, बहुत कुछ नैब ने, एफआईए ने और प्राइम मिनिस्टर एसेट रिकवरी जो सेल है वो सब जाके वहां अपने दे के आए थे कि ये इनके हैं और इनके नहीं, वहां कौन किस चीज हुए थे, खत्म हो गए। सुन ले, अभी तक जो आपने इल्जामात लगाए हैं उनमें कोई साबित नहीं हुआ। उसमें जो सामने आया है वो डीजी नैब जो अभी रिटायर अब वहां से हटे हैं, उनका स्टेटमेंट सामने आया है, शौकत सिद्दीकी साहब का बयान सामने आया है, अरशद मलिक साहब का जो है वो वीडियो सामने आई है जिसने सारे पोल खोल दिए हैं कि ये सब झूठ है। ठीक है, अब इसमें जदून साहब आपको लगता नहीं है पीएमएलएन बड़ा स्मार्ट खेल गई आपके साथ? बहुत हल्का केस था, सलमान शहबाज का वैसे भी कोई इतना वो नहीं था, और वो इस केस से बरी हो गए और उस चीज़ को वो आप कैश करा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये सलमान शहबाज के अकाउंट तो ये कह रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ निकले, सही, तो ये तो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ सुरखरू हुए, सही, तो क्या वहाँ अकाउंट किसके, अकाउंट किस, शहबाज शरीफ कह रहे थे ना कि भाई मैं सलमान शहबाज के उसको जिम्मेदार नहीं हूँ, वो खुद उसके स्टेटमेंट है ना मौजूद है कि भाई मैं उनका जवाब क्यों दूं, बच्चों का जवाब मैं क्यों दूं, तो
आज अगर उनके हो तो ये कह रहे बच्चे सरक्रू हुए तो बात ये कि उस वक्त तो बच्चों को मान नहीं रहा था, बच्चों से इनकारी था। नहीं, उनको उस जिम्मेदारी से ज़रा वो एक्ट तो उसने कि भाई उनके असास से और उन सब से वो कह रहे कि भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, तो उन्होंने जवाब दिया ना, सलमान शहबाज ने अपना जवाब दिया, शहबाज शरीफ ने अपना जवाब दिया। बिल्कुल थी वो। चले ठीक है सतीक साहब, ठीक है। नवीद साहब, आप किस तरह देखते हैं? खासतौर पे जो मैं पहले भी आपसे कह रहा था, एक तरफ ये कहा जा रहा है इलेक्शन कबल इस वक्त होंगे, दूसरी तरफ यानी आप अपोजिशन ही मुत्तफिक नहीं है, अभी तक आप इस पे स्टांस नहीं ले सके, पीडीएम आपने बनाई, अब वो भी हमें गैर फाल नज़र आ रही है। इतना बड़ा ये पैनामा से बड़ा स्कैंडल था ये, इस स्कैंडल को भी उस तरह आप कैश नहीं करा सके, माहौल ही नहीं बना। इवन देखिए 24 घंटे भी मीडिया पे ये डिस्कशन नहीं हुई, अब आप नैब पे चले गए, दूसरे इश्यूज़ पे चले गए, तो इसको क्यों आप स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ पीटीआई गवर्नमेंट को एक्सपोज करने में नाकाम हुए? अच्छा चले, हम थोड़ी देर के लिए हम पीडीएम को भी छोड़ देते हैं, अपोजिशन को भी छोड़ देते हैं, तमाम सियासी जमातों को छोड़ देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो तवातर के साथ पेट्रोल बढ़ रहा है, क्या आप उससे खुश हैं? कोई भी खुश नहीं है, हम क्या आप खुश हैं? चल, आप शायद हो सकते हैं, चल, लेकिन खुश हम नहीं होंगे। हैं। सुन अगर आप खुश नहीं हैं, मैं भी खुश नहीं हूँ, बैरिस्टर साहब भी खुश नहीं है, और जदून साहब से अलहदगी में पूछ लीजिएगा, ये भी खुश नहीं है। सही, जहाँ तो ये डिफेंड करेंगे अपनी गवर्नमेंट को और मलबा डाल देंगे अपोजिशन पर, ये भी खुश नहीं है, इसलिए कि ये भी बराह रास्त मुतासरीन है। अच्छा, हम भी मुतासर हैं, आप भी मुतासर हैं, हर पाकिस्तानी मुतासर हो रहा है। जो आए दिन जो आप देख लीजिए कर्जे लिए ना इन्होंने, सही, और जो मुल्क की तारीख को इन्होंने तोड़ दिया, तब्दील कर दिया। जितने कर्जे इनके 3 साल दौर में आए हैं, अब जाहिर है जो इन्होंने बीजा है वो काटेंगे हम पाकिस्तानी, सारे मिलकर काटेंगे। अब कौन खुश है? अगर छोड़ दीजिए सियासी जमातों को, छोड़ दीजिए पीडीएम को। 3 सालों में आए नबी साहब, आप तो क्या मतलब नहीं? अच्छा चले जदून साहब से चलें थोड़ी देर के लिए, हम ये भी मान लेते हैं कि जी जितनी भी पिछली हुकूमतें थी सारी नाअहल थी, सारी चोर थी, सबके कर्जों का वजन इन्होंने उठाना था। आज तक वे फॉरवर्ड क्या था? क्या वे फॉरवर्ड था इनका? क्या मैनेज किया इन्होंने इस कर्जों को, इस कौम को निकालने के लिए? कहां पर रुपया आ गया है? जो कर्जे इन्होंने लिए हैं वो कैसे डबल ट्रिपल हो गए? ये इन्होंने इकोनॉमी को बचाने के लिए किया क्या है? कुछ तो बता दें। चलो जितने चोर थे वो चले गए, इन 3 सालों में इन्होंने किया क्या है इस मुल्क की मईशत को बचाने के लिए? क्या कर रही है? आखिरी पॉइंट, महंगाई को, इस चीज को काउंटर करने के लिए, ताकि इनको देखें अगर तेल महंगा ना हो। देखें अगर मैं पेट्रोल की कीमत रोक सकता हूं तो आप मुझे बताइए, ठीक है ना? अगर मुस्लिम लीग नून रोक सकती है बिजली की कीमत तो बताइए, बिजली पैदा कर सकती है कोई और से ऑपोजिशन। देखिए हमारा काम इस वक्त आपके पास ही जाएंगे ना, आप मुकदमा लड़ेंगे। गफीर भाई बात ये ना देखें, ये जो हुकूमत का काम है, हमारा काम क्या है? अच्छे काम करना आपकी जिम्मेदारी है। जी मैं वो बता रहा हूं, जो जिनके जो अच्छे काम जो ये समझ रहे हैं, उन पे इनको कम से कम खबरदार करना, बताना, आगाही देना, ये ओपोजिशन का फर्ज है, और हम कर रहे हैं, बता रहे हैं। मेरा भाई कह रहे पेट्रोल पूरी दुनिया में बढ़े, हमारे बराबर में इंडिया में देख ले तकरीबन 240 रुपए लीटर मिल रहे इंडिया में। दूसरी बात ये कि मेरा भाई कह रहा है कि 2010 में किन की गवर्नमेंट थी? सही, इन्हीं की थी। 125 रुपए का लीटर पेट्रोल लिए हमने, 125 रुपए 2010, उस वक्त डॉलर कितने का था? सही। आज ये कह रहे हैं ना कि उस वक्त क्या ये जो 125 रुपए का लीटर हमने लिए इनकी गवर्नमेंट। बात ये है कि आज हमारी गवर्नमेंट ये कह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट में आप देख ले जीडीपी ग्रोथ बढ़ी है। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट में जो ना एक्सपोर्ट बढ़ा है, सब कुछ बड़ा, लेकिन बात ये देखिए, बात ये कि महंगाई पूरे इंटरनेशनल, पूरी दुनिया नहीं, पूरी दुनिया इनकी वजह से, इनकी वजह, इनके जो कर्जे देखिए, इनके जो कर्जे लिए हुए कर्जे थे उनको जाहिर है उनके सूद तो देने हैं ना हमने। हमें तो पीटीआई की तरफ से एक ही जवाब आता है, भाई 3 सालों में चूंकि हम चीजें कंट्रोल नहीं कर सके पिछले 30-35 सालों से। सेकंड दे मुझे। जी आप देखिए मैं अर्ज करूं, इनके जो वजीर उस वक्त नायब वजीर खजाना कह ले हमाद अजहर साहब, सही, उन्होंने आज से 2.5 साल पहले, 6 महीने में उन्हें हुए थे, ठीक है, उन्होंने कौमी असम्बली में रिकॉर्ड पर कहा कि मुस्लिम लीग नून ने $35 बिलियन कर्जा लिया
और 33.51 बिलियन डॉलर वापस कर दिया। नंबर एक, ये कहते हैं कि जी हमने मसनूई तरीके से डॉलर रोके रखा। सही। अगर हमने 5 साल फर्ज करें, इनका कहना मसनूई तरीके से रोके रखा, आपने इस मुल्क को और कौम की खातिर रोक लेते। अभी आपने 5 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक ने मार्केट में फेंके हैं, रुपए की कीमत कंट्रोल करने के लिए नहीं कर सके, 174 पर चली गई है। दूसरी बात, ये कहते हैं जी इस खित्ते में बाकी मुल्कों में महंगाई है और उनका जनाब अली पेट्रोल वहां महंगा है। ठीक है। खित्ते में इंडिया को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, चले इन 2 मुल्कों को ले लें। सही। वहां हाल ये है कि पाकिस्तान के 500 रुपए के उनके 200 रुपए मिलते हैं। यानी 1 रुपया जो है उनका हमारे 2.5 रुपए के बराबर है। सुन ले जरा, उनकी कुव्वत खरीद कितनी है? अगर उनकी तनख्वाह 20,000 है तो पाकिस्तानी 50,000 रुपए के बराबर है। उनकी तो कुव्वत खरीद इतनी ज्यादा है। ठीक हो गया। सिद्दीक साहब लाइन पर रहिए। बैरिस्टर साहब क्लोजिंग रिमार्क्स क्या कहेंगे? अपोजिशन वाकई में ये केस दोनों इनके पास नैब का भी और खास तौर पे ये पेंडोरा पेपर्स बड़ा स्ट्रॉन्ग केस थे। ये अपोजिशन ये अपने आप को बचाने में लगी हुई है। एक सिंपल बात करूंगा, देखें असल में ये जो मुल्क को लूट के खा जाते हैं ना, ये या तो होते हैं वकील या होते हैं ब्यूरोक्रेट या किसी और इंस्टीट्यूशन से होते हैं जो मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहता, ले उनका नाम नहीं, ठीक है ना, सब समझते हैं, वो सारे ले जाते हैं। ईमानदार लोग उन करप्ट लोगों को बचाते बचाते टीवी टॉक शोज पे पड़े रहते हैं। असल होना चाहिए कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है, उन दोनों का आपस में मुकाबला होना चाहिए। ये पार्टियों प्रोग्राम यही खत्म कर देना चाहिए। अब वक्त भी खत्म है। सदीक फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका, शाहनवाज जदून साहब आपका बहुत शुक्रिया, नवीद भाई आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इसमें कुछ शक नहीं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि इंसाफ के नाम पे बनी हुई जमात है, एहतसाब होना चाहिए ना कि एहतसाब के नाम पे इंतकाम। और स्टैंडर्ड्स जो इमरान खान साहब ने सेट किए थे, अल्लाह करे कि वो स्टैंडर्ड्स पूरे हों। रियासत मदीना का दावा करते हैं और कुछ झलक नज़र आनी चाहिए पूरी कौम को। अभी भी इमरान खान साहब से उम्मीदें हैं, अगर इन 2 सालों में कुछ बेहतर किया तो अवाम आपको दोबारा आप पे भरोसा करेंगे। अदरवाइज़ अवाम के पास अब दूसरे तीसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे और वो ऑप्शन बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।